इस वीडियो के बाद तू रिस्क लेने से कभी नहीं डरेगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा आग और जुनून है। ये वीडियो एक ऐसे पागलसन की इंसान के बारे में जिसकी पूरी साली जिंदगी ही रिस्क है। इस बंदे ने अपनी लाइफ में इतना रिस्क लिया है जितना रिस्क लेने के लिए एक आम इंसान शायद अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। ये इंसान, इसका जुनून, इसका पागलपन, इसकी भूख, इसकी दास्तान सुनने के बाद शायद तुम इसके बहुत बड़े फैन बन जाओ। ये वीडियो एक ऐसे पागलसन की इंसान के बारे में जिसकी नेटवर्थ आज किसी देश की जीडीपी से भी ज्यादा दिखती है। हाँ दोस्तों, इसकी नेटवर्थ पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की जीडीपी को मिला दे तो भी ज्यादा होगी। ये बंदा और कोई नहीं, द रियल लाइफ आयरन मैन इलोन मस्क है। जी हाँ दोस्तों, इलोन मस्क की नेटवर्थ किसी देश की जीडीपी से भी बहुत ही ज्यादा है। इस बंदे का जुनून तो बचपन से ही बोलता है दोस्तों, क्योंकि जहां ये बंदा 12 साल की छोटी सी उम्र में एक 180 पेजेस की किताब से कोडिंग सीख गया था, और इस बंदे ने 3 दिन में ये बुक पूरी पढ़ भी ली और अपना खुद का सॉफ्टवेयर गेम डिजाइन कर दिया और उसे बेच दिया $180। ये होता है पागलपन अपने पैशन के लिए। ये होती है भूख नॉलेज की। ये है जुनून इस बंदे का, जो कि 12 साल की छोटी सी उम्र में ही दिखता है। ये तो एक छोटी सी शुरुआत है दोस्तों। अगर इस वीडियो को पूरा तुमने देखा तो शायद इस बंदे के नाम की आग तुम्हारे सीने में भी धधकने लगेगी। इस बंदे में बचपन से ही किताबें पढ़ने का एक ऐसा क्रेज था, एक ऐसा पागलपन था कि ये 12-12 घंटे किताबें पढ़ता था। इस बंदे ने किताबें पढ़ पढ़ के पूरी रॉकेट साइंस को समझ लिया और खुद का रॉकेट बना दिया। इस बंदे ने भले ही ग्रेजुएशन ना की हो, लेकिन इसने अपना पहला रॉकेट बना दिया और उसे लॉन्च भी कर दिया। लेकिन पहला रॉकेट ब्लास्ट हो गया और इस बंदे की सारी मेहनत बर्बाद। और बंदे ने हार नहीं मानी, इसने फिर से रॉकेट बनाया। सेकेंड टाइम प्रक्षेपण किया तो इसका रॉकेट लॉन्च के दौरान थोड़ा सा ऊपर जाके हवा में ही ब्लास्ट हो गया। बंदे की सारी मेहनत फिर से बर्बाद हो गई। इसने तीसरी बार फिर अपना रॉकेट बनाया और लॉन्च किया, और वो रॉकेट थोड़ा दूर आसमान में जाके ब्लास्ट हो गया। बंदे की सारी मेहनत और पैसा बर्बाद हो गया। अब बंदे के पास तीसरा अटेम्प्ट करने के लिए एक भी पैसा नहीं था, लेकिन 3 बार फेल होने पर भी इसका जुनून 7वें आसमान पर था। इस बंदे ने कभी गिव अप नहीं किया। 3 फेल अटेम्प्ट के बाद इसके पास चौथा अटेम्प्ट करने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी। पर इस बंदे को ऐसे ही आयरन मैन नहीं कहा जाता। इस बंदे ने अपने चौथे अटेम्प्ट के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और हाई इंटेंशन पर लोन ले लिया, और बंदे ने चौथा प्रक्षेपण किया। चौथे लॉन्च में इसका रॉकेट स्पेस में चला गया और सक्सेसफुल रहा। इस बंदे के इस लॉन्च ने इस बंदे की जिंदगी बदल दी। नासा ने इलोन मस्क के इस प्रोजेक्ट को पूरे $30 बिलियन में खरीद लिया। $30 बिलियन इतना था कि ये बंदा अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकता था। लेकिन इस बंदे ने पागलपन की एक हद और पार कर दी जब इसने $30 बिलियन को नए नए छोटे छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर दिया और टेस्ला और स्पेसिस जैसी कंपनियों को खरीद लिया। इस बंदे के इस पागलपन को लोग सनक कहने लगे, और इस बंदे ने इतना सब करने के बाद भी ये बंदा रेंट पे रहने चला गया। इस पर इसे पागल नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। पर इस बंदे की जिंदगी तो तब बदली जब इसकी कंपनी टेस्ला 1 ट्रिलियन की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आज एप्पल के बाद टेस्ला मोटर्स ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जिसमें $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट है, और ये कंपनी इलोन मस्क के खुद की है। इसमें 100% शेयर इलोन मस्क का ही है, और दुनिया की नंबर 1 कंपनी एप्पल में इलोन मस्क का 40% सबसे ज्यादा शेयर है। ये पागलपन नहीं है तो क्या है दोस्तों। इस बंदे के पास इतना पैसा है कि अगर ये सारा पैसा अपने बैंक में डाल दे तो ये जितना गवर्नमेंट टैक्स भरता है ना, उतना तो साला हम लोग जिंदगी भर कमा भी नहीं सकते। इस बंदे की नेटवर्थ $400 बिलियन से भी ज़्यादा है, $400 अरब से भी ज़्यादा। ये बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। ये हमारे लिए सोचना भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इलोन मस्क की नेटवर्थ इस दुनिया के बहुत सारे देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। इस बंदे का पागलपन ही था जो इतनी बार फेल होने के बाद भी इसने गिव अप नहीं किया, और इसके जुनून की दास्तान आज तुम लोग सुन रहे हो। क्या तुम में है ऐसा पागलपन? क्या तुम में अपने सपनों के लिए ऐसा जुनून है? इतना नहीं,
पर अगर इसका 1% पागलपन भी तेरे अंदर आ जाए तो शायद तू अपने क्षेत्र का, तो अपने पैशन का सुपरस्टार बन सकता है मेरे दोस्त। क्योंकि जो तू कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता, और तेरी मदद सिर्फ एक इंसान कर सकता है जिसे तू रोज सुबह आईने में अपने सामने देखता है। हाँ मेरे दोस्त, तू खुद। मैं इंतज़ार करूँगा दोस्त तेरी सफलता का, तेरे जुनून की आग की कहानी बनाने का।